Hello, my dear students, my dear ninth class. Yesterday we talked about the philosopher like John Locke, Rousseau, and Montesquieu, and we also talk about the books that was written by them. One of them is the Spirit of Law, Montesquieu, and the two treatises of government written by Locke. So basically, these are the books behind uh, which are the main reason, which were the main reasons in both time, in present time and at that time in फ्रेंच सोसाइटी और फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि जब आप बात करोगे फ्रीडम की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की, तो वो चीज़ें आज भी एग्जिस्ट हैं और हर कोई चाहता है कि वो चीज़ हमें मिले। ये जो विचार कहाँ से क्रिएट हुए, कहाँ से इनका स्प्रेड हुआ, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंच सोसाइटी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोंटेस्क्यू ने वही कहा था डिवाइडेशन ऑफ पावर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैंने आपको कल भी बताया था और मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट टाइम कोई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के पावर डिवीज़न की बात हुई थी तो मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब में लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये आज भी है। आप देखें ना, लेजिस्लेटिव इंडिया में या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तीनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो लेकिन वो डिवाइड ऑफ पावर की बात करता है कि इन सब का डिवाइडेशन होना चाहिए। ओके, यही मॉडल यूएसए में रखा गया था जब 13 स्टेट्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी ब्रिटेन से। और आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा भी था कि इंडिविजुअल राइट्स की बात हो, चाहे पॉलिटिकल थिंकर्स की फ्रांस में बात हो, ये सबसे पहले काम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड रूप से दिया गया। गारंटी से मतलब होता है कि वो चीज़ उनको स्टेट प्रोवाइड करता है कि यस, दिस इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और इसमें देखें कि जो आइडियाज़ हैं इन फिलोसफर्स के वो डिस्कस किए जा रहे हैं सैलून्स में, कॉफ़ी हाउस में, और लोगों में फैल रहे हैं, चाहे वो बुक्स के ज़रिए हों, न्यूज़पेपर के ज़रिए हों। जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम की बात करें, कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी बात हो जो बहुत तेज़ी से जब फैलती है तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया से लेके हर चीज़ पे वो बहुत तेज़ी से जाती है। लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ सैलून में डिस्कस हो रही है। मतलब यहाँ सैलून से मतलब सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स कि जो नॉर्मल प्लेसेस है वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करने की बात हो। कॉफ़ी शॉप्स हैं, कॉफ़ी हाउस हैं, जैसे आज के टाइम पे भी कोई चाय की चुस्की ले रहा है तो किसी भी बैठक में लोग शामिल हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बुक्स में क्या लिखा है, न्यूज़पेपर्स में क्या लिख के आ रहा है, वो हर तरह की बात हो रही है। तो उन आइडियाज़ को, उन फिलोसफर्स के आइडियाज़ को, चाहे फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, डिवाइड ऑफ पावर की बात हो, ये सब चीज़ डिस्कस हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, अरे ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, इनको बहुत अक्सर कर पढ़ा जाता था ग्रुप्स के ज़रिए ताकि बेनिफिट हो उन लोगों को जो रीड और राइट नहीं कर सकते। देखिए ना कितना उस टाइम रिवोल्यूनाइज हो रही हैं चीज़ें, बड़े बड़े बदलाव। आज लोग पढ़ना लिखना जानते हैं फिर भी बहुत सी अच्छी चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते या अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन उस टाइम जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे वो उनको सुनने की हैबिट होती थी। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges। अब आपको पता ही होगा कि जब भी आज के टाइम पे महंगाई की बात होती है तो न्यूज़पेपर, मीडिया में जो इस तरह की न्यूज़ आती है तो लोग हमेशा गुस्सा और अपना जो प्रोटेस्ट होता है वो दिखाते हैं। सेम वही फ्रांस में हो रहा है कि इससे जो उनके अंदर गुस्सा पैदा हुआ टैक्स बढ़ने से, और स्टेट जो है अपने खर्चों को इसी से पूरा कर रहा है, तो प्रोटेस्ट हो गया बेटा, आंदोलन। किसके खिलाफ? प्रिविलेजेस, वो बड़े बड़े लोग जो महलों में बैठे हैं और बिना टैक्स चुकाए ही अपनी लाइफ को लेविश बनाया हुआ है उन लोगों ने। ये एक सोर्स है। एनसीईआरटी की जो सबसे अच्छी बात है स्टूडेंट्स वो ये होती है कि जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब कोई चीज़ सबूत, कोई चीज़ कैसे आप कहेंगे कि वो राइट है वो चीज़। तो यहाँ पे ना एक अकाउंट दिया है ओल्ड रिजिम का। ओल्ड रिजिम का मतलब है कि उस टाइम ओल्ड फ्रांस में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ये सोर्स दिया है। और जो चीज़ सोर्स बेस्ड होती है, और मान लीजिए हमने कहीं पढ़ी भी है और अगर हमें मालूम है कि इसका सोर्स यहाँ से निकल के आता है तो ही आप उस चीज़ को सच माने।
अब जैसे इसमें आप नीचे देखेंगे आके, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये तो मैं आप खुद पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये सोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि ये जो पर्सन है, इनके बारे में दिया है कि वो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, अपने फ्रेंड को 1793 में कुछ लिख रहे हैं। ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं वहाँ पे, एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मुझे तो लगा था ये चैप्टर आज थोड़ा सा कुछ बड़ा होगा, बट मुझे याद ही नहीं रहा, ये चैप्टर थोड़ा फिनिश हो गया है बेटा आप लोग का आज। तो मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना था, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट एक चीज़ का आप ध्यान दें कि जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कोई बहुत हार्ड नहीं होते हैं। जब भी आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आपकी हर एक चीज़ कंप्लीट होती है और आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। तो जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो जाते हैं कई बार। आप इस चीज़ का ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जिसको क्वेश्चन आंसर्स अगर मिलते भी हैं, वैसे तो क्योंकि पूरी यूनिट बड़ी है, उसके बाद इसके चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स की बात होती है, बट आप जो अपने नोट्स से क्वेश्चन आंसर्स बनाते हैं, व्हाट आर द बुक्स रिटन बाय मोंटेस्क्यू, विच बुक वाज रिटन बाय मोंटेस्क्यू, व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर लॉ कॉल्ड बाय मोंटेस्क्यू, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से बुक के अंदर से ही आते हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे आइडियाज़ को कॉमन पीपल तक, कॉमन प्लेसेस तक ले जाया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन के जो आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, वो तभी लिख सकते हैं जब आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन पता हों। जब भी मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स, तो आप भी कोशिश करें कि उन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन करें। जैसे ये वाला है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ से अमेरिका मतलब अपने यहाँ इंडिविजुअल राइट्स देने गारंटी देने वाला पहला देश होगा अपने आप में। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। तो क्लास चैप्टर तो फिनिश हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसी स्पीड से चलें, रेगुलर क्लास हो प्रॉपरली, और आप अपना वर्क करें। कोशिश करें जिन बच्चों ने सबमिशन नहीं किया अपने असाइनमेंट होमवर्क का, वो ज़रूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट डे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और इसके रिगार्डिंग जो होमवर्क है, तो बेटा वो आपके DPS ऐप में ऊपर से तीसरा ऑप्शन होता है असाइनमेंट का, वहाँ जाएगा। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और वो ओपन करके फिर वो डाउनलोड हो जाता है, गो टू फाइल ऑप्शन करके फिर आपको क्लिक करना है कि क्या मिला है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आज चैप्टर फिनिश है, तो आज के लिए इतना रखेंगे। कल न्यू डे है, तो न्यू डे से नया होमवर्क और नई क्लास स्टार्ट होगी। इसी चैप्टर से आगे जो सेकंड चैप्टर है इस यूनिट में हिस्ट्री का, हम वहाँ आगे बढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर।